मैं अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए अपनी दीदी की बात सुन रही थी, जो अब मेरे सामने वो सच उजागर कर रही थी जिसने उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। मेरे माता पिता का तो बचपन में ही निधन हो गया था और मैंने अपना बचपन मेरी बड़ी बहन के घर में ही गुजारा। मेरी दीदी और जीजा जी दोनों ही काले रंग के थे और इसी तरह उनके सभी बच्चे भी गहरे रंग वाले थे। लेकिन सबसे आखिरी में उसको एक बेटी हुई, लेकिन वो इस बच्ची को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। इसके कपड़े भी बाकी बच्चों से काफी अच्छे होते थे। मेरी बहन भी उसे इस तरह के काम नहीं करवाती थी जिस तरह के हम सब करते थे। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती हैं। यहाँ तक कि अगर वो बच्ची मिट्टी से भी खेलती थी तो मेरी बहन उसे तुरंत गोद में उठा लेती थी और पूरे दिन उसे उतारती भी नहीं। मेरी दीदी अक्सर उस बच्ची को हवेली लेकर जाती थी, जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई और मैं शादी करके अपने ससुराल चली गई। और मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह रोए जा रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसका रोना मेरे मन में कई सवाल खड़ा कर रहा था। इसी बीच मैंने एक और बात नोटिस की कि अब मेरी दीदी अपनी उस बच्ची से कुछ खफा खफा सी रहने लगी थी। कुछ दिन और बीत गए थे। एक दिन गांव में हंगामा समझ गया था। मुझे मेरी बहन की वही बेटी घर से भाग गई थी। सारा गांव छी थू थू कर रहा था। सब यही कह रहे थे, बच्ची को आज तक गर्भ से पाला था, वही बच्ची आज मुंह काला करके भाग गई थी। जैसे ये खबर मेरे कानों तक पहुंची, मैं दौड़ी दौड़ी दीदी के घर पहुंच गई थी, जहां वो लगातार रो रही थी और गीता को याद कर रही थी। गीता उसी लड़की का नाम था। जीजा जी भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरी बहन और जीजा जी के दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो गई हो और वो छिपाने की कोशिश कर रहे हों। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। हरकत ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैं उसी दिन रात को पूछने का इरादा करके सारा लोगों को आते जाते देख रही थी और शाम के साये ढलने लगे। जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया कि मेरे पति मुझे लेने आ गए, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल लेकर जाना था। फिर मैं वहां से कहकर निकल गई, दिन में वापस आती हूँ, तब इस पे बात करेंगे। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चल बसी और अंतिम संस्कार और बाकी विधियों में 10-12 दिन लग गए। मेरी माँ जैसी सास का जाना दुख भरा था, तो उनके जाने के बाद मेरे कंधे पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई थी। और फिर एक दिन गीता वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो लड़का था उसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़े हवेली के छोटे मालिक थे, जिस पर उस गांव की सारी लड़कियां मरती थी। उन्हें देखकर इस गांव की आधी लड़कियां रुक जाया करती थी। वो तो पला का खूबसूरत था, ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा, वो कई दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात तो हम सभी को हैरान करने वाली थी, ये थी कि आखिर छोटे मालिक ने इस तरह भागकर शादी क्यों की थी। वो तो इतने बड़े परिवार से थे। लोग अगर एक बार भी किसी से पूछते तो वो तुरंत अपनी बेटी दे देते थे। छोटे मालिक के साथ देखकर दीदी ने जैसे अपना सिर पीट लिया था और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, अरे गीता, तुमने क्या किया? दुनिया में यही मिला था क्या? दीदी जो पहले गीता को देखकर थोड़ी खुश हो गई थी, वो अब छोटे मालिक को देखकर अपनी हालत संभाल न पा रही थी। इसी तरह दीदी रोते रोते जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही गीता आगे आई और दीदी को संभालना चाहा, लेकिन जीजा जी ने उसे मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। पूरा गांव आंखें फाड़ कर ये नजारा देख रहा था कि देखो गीता की हिम्मत और उसकी माँ, जिसने सारी जिंदगी उस हवेली का नमक खाया, अब बेटी की उसी हवेली में शादी होने पर रो रही है। जीजा जी के कहने पर गीता रोती हुई घर से निकल गई। उसकी आंखों में कई आंसू थे, जिस पर एक पल के लिए मेरा भी दिल दुखी हो था। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे मेरी दीदी की दयनीय हालत का ख्याल आया। दीदी तो बहुत देर तक होश में नहीं आई थी।
के शाम होने को जा रहा था। तभी दीदी की आंख खुली और उन्होंने पहला सवाल पूछा, गीता कहाँ है? अब की बार जवाब जीजा जी ने दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, जिस पर दीदी ने शक भरी नजरों से जीजा की ओर देखा और फिर से रोने लगी। लगातार यही बोली जा रही थी, हो गया गीता के पापा, हम कुछ ना कर सके, हमसे गुनाह हो गया। बल्कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं है, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसी ही बात करते करते दीदी सो गई और फिर दिमाग वहीं अटक गया था कि आखिरकार मेरी दीदी ऐसा क्यों कह रही थी और कौन से गुनाह की बात कर रही थी। अपने पति से परमिशन लेकर दीदी के घर पे रुक गई थी ताकि पूरी सच्चाई जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्रियां कह रही थी